नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉली हाउस और ग्रीन हाउस और शेडनेट के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आज की वीडियो काफ़ी ख़ास होने वाली है किसान भाइयों के लिए, क्योंकि हम आज जिस शेडनेट की बात करने वाले हैं, पॉली हाउस की बात करने वाले हैं, वो आधुनिक खेती के लिए बहुत ही कारगर है और इसे हम विदेशी तकनीकी भी कह सकते हैं, क्योंकि यह तकनीकी बेसिक रूप से इजरायली तकनीकी है। तो ये विदेशी तकनीकी है और हम इसके बारे में आज बात करने वाले हैं। हम आपको दिखाने वाले हैं इसके बारे में, इसकी सारी पद्धति, इसके फ़ायदे और इसका जो प्रॉफिट और इसकी लागत, इन सारी बातों पे हम अभी चर्चा करने वाले हैं। तो हम आपको दिखाएंगे इसके बारे में, इसकी सारी व्यवस्था, इसका फ़ायदा कितना हो सकता है और लगाने का तरीका क्या है। और ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है किसान भाइयों के लिए, क्योंकि आज के समय में किसानी, जो खेती किसानी है, उस पर युवाओं का रुझान ज़्यादा हो रहा है। तो इसलिए यदि रुझान युवाओं का ज़्यादा है तो इसमें आप आधुनिकता के साथ काम करेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। तो हम अभी बात करने वाले हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप सारा एक ही तरीके से दिखाएंगे। मैं एक पॉली हाउस की नर्सरी में खड़ा हूँ अभी, और हम अभी आपको दिखाने वाले हैं। यह है स्ट्रक्चर पॉली हाउस का, और ये पॉली हाउस का जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये कई स्टेप में है, 2-3 परत में है। पहला परत जो है वो पन्नी का है। सबसे पहले तो हम दिखाएंगे ये पिलर लगे हुए हैं, लोहे के लगे हुए हैं, पूरा स्ट्रॉन्ग पिलर है चारों तरफ से। इसको कर्व में बनाया जाता है, घुमा करके गोल में, ताकि हवाओं का जो स्पीड है वो इसको कवर किया जा सके। तो इसके जो सबसे बाहरी भाग है, सबसे बाहरी परत जो है वो पन्नी का है, लिफाफे का है, जो कि पानी को रोकने के लिए काम आता है। सबसे बाहरी भाग जो है वो लिफाफे का है। और उसके बाद का जो भाग है, ये पीस जो है, ये है शेडनेट। इसको शेडनेट बोलते हैं, मतलब धूप रोकने का। और धूप को रोकने की जो पद्धति है उसमें भी परसेंटेज होता है। उसमें 50%, 60%, 70%, 80% ऐसे परसेंटेज में होते हैं। मतलब 50% धूप को कवर रोकेगा और 40% को रोकेगा, 60% रोकेगा, इस टाइप का होता है। मतलब परसेंटेज के हिसाब से जो शेडनेट होता है उसको बनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं अभी पीछे सबसे ऊपर भाग में लगा हुआ है, जो कि पॉली हाउस है, उसे पॉली हाउस बोलते हैं। और उसके बाद में सेकंड स्टेप में लगा हुआ है शेडनेट, जिसे पहले पॉली हाउस पानी को रोकता है और उसके बाद वो गर्मी भी रोकता है, और उसके बाद जो गर्मी उधर से आती है उसको ये शेडनेट रोकता है। और नीचे अभी मैं खड़ा हूँ इसमें, बाहर बहुत गर्मी है, बाहर जो 42 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन अभी इसके अंदर 42 डिग्री टेम्परेचर नहीं है। इसके अंदर बहुत ही अच्छा मौसम है, हवा भी नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी गर्मी नहीं लग रही है। तो ये होगा पॉली हाउस की बात, स्ट्रक्चर की बातें होगी। और अब हम आपको दिखाने वाले हैं इसमें जो काम होता है। ये नर्सरी है सारी। ये है गोभी की नर्सरी और ये मिर्चा की नर्सरी है। ये सारा मिर्चा है, ये मिर्चा है। और हम इसको लगाने का पद्धति सारा बताने वाला हूँ। एक तरफ से मैं भी कुछ बातें करूँगा इनसे। तो ये नर्सरी लगाने के लिए बहुत ही बेहतर तरीका है। इसका इन्वायरमेंट बहुत ही कंफर्टेबल हो बना लेते हैं इसको, अपने हिसाब से इसको एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो जो पॉली हाउस है, पॉली हाउस में किसी भी खेती को, किसी भी फसल को, उसको जैसा इन्वायरमेंट चाहिए वैसा इन्वायरमेंट बनाया जा सकता है पॉली हाउस से। ये पॉली हाउस के फ़ायदे हैं। तो ये गोभी का नर्सरी है, और गोभी की नर्सरी देख सकते हैं आप कितने बेहतर ढंग से लगाया गया है। और 42 डिग्री टेम्परेचर बाहर है, अभी हमने चेक किया है। तो 42 डिग्री टेम्परेचर में कोई नर्सरी लगाना, कोई पेड़ लगाना एक इम्पॉसिबल जैसा काम है। और ऐसे में कोई इसको बचा सकता है तो ये पॉली हाउस बचा सकता है। मैं भी आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ बताने वाला हूँ। पहले स्टेप में ये बॉक्स होते हैं, और इसमें 72, 96, 98 ऐसे संख्या में ये बॉक्स होते हैं। और इसमें ये खाद भरा जाता है। ये वास्तव में ये कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट को मिश्रित होता है। इसमें कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट मिश्रित होता है। तो ये खाद डालते हैं। उसके बाद ये पहला स्टेप हो गया। और दूसरे स्टेप में इसमें जो फसल लगाना होता है उसका बीज डालते हैं। और उसके बाद ये जब उसमें खाद भर करके और बीज भी डाल करके जब तैयार हो जाता है तो उसको ला करके इस पहले नंबर के पॉली हाउस में डाल देते हैं। और पहले नंबर के पॉली हाउस में डालने पर एक निश्चित समय के लिए ऐसे लिफाफे में लपेट करके और ऐसे ही बंद करके रख दिया जाता है, ताकि इसमें किसी प्रकार का हवा ना जा सके। यहाँ पर एक लिफाफा रखा हुआ है, इसके हिसाब से पता चलता है इसमें क्या है। मिर्चा का ये जो
ये जो सेटअप है ये पूरा मिर्चा का है। और इसमें कोकोपीट लगा करके और इसमें बीज डाल करके इसको रख दिया गया एक निश्चित समय के लिए। कितने समय के लिए ये है यहाँ पे? 4 दिन के लिए। ये 4 दिन के लिए है। 4 दिन के बाद में ये 4 दिन तक इसमें रखा जाता है। उसके बाद सेकेंड स्टेप जब यहाँ से इसमें से निकल आता है पेड़, फिर ये ऐसे हो जाता है। दूसरे स्टेप में पेड़ निकलने के बाद में ये वाला 4 दिन के बाद जब उसमें छोटे छोटे बीज निकल आते हैं पेड़ इस टाइप के, तो निकाल करके उसको बाहर रख दिया जाता है। 3 दिन तक इसको ऐसा रखा जाता है, इसमें पानी वगैरह कुछ नहीं डालते हैं। और उसके बाद ये इस अवस्था में आ जाता है, छोटे छोटे पेड़ निकल आते हैं। बराबर यही सही है ना? उसके बाद ये छोटे छोटे पेड़ आ जाते हैं। और छोटे छोटे पेड़ आने के बाद में इसके बाद जब इससे बड़ा होता है तो इधर आ जाता है। मतलब ये सारा लाइनिंग जो लाइन टू लाइन जो है, स्टेप बाय स्टेप, एक हफ्ते इधर एक हफ्ते उधर। और ऊपर की जो टेम्परेचर मेंटेनिंग जो है, टेम्परेचर मेंटेन करने का, वो भी इन्होंने लाइन टू लाइन रखा हुआ है। मतलब कौन सी लाइन को कितना टेम्परेचर चाहिए उसको भी इन्होंने कवर किया हुआ अच्छे तरीके से। तो ये मिर्ची की नर्सरी तैयार हो चुकी है। और अभी इसको तैयार करके किधर मिर्ची की नर्सरी तैयार हो गई है। और अंदर का टेम्परेचर अभी ज़्यादा से ज़्यादा 30 होगा और बाहर 42 है। बाहर का टेम्परेचर 42 है लेकिन अंदर का अभी 30 होगा। 30 से ज़्यादा नहीं है क्योंकि गर्मी नहीं है यहाँ पे। तो ये मिर्ची की इंडस्ट्री इधर तैयार हो गई है। और अगले स्टेप में हम दिखाने वाले हैं दूसरा पेड़। तो ये पॉली हाउस है, मतलब ऊपर का भाग जो है वो बिल्कुल पन्नी, इसमें ऊपर का भाग जो है, ऊपर एक परत पन्नी रखा गया है, लिफाफे से है। और नीचे एक परत इसमें शेड नेट लगाया गया है। शेड नेट जो है धूप रोकता है और लिफाफे वाला जो है पॉली हाउस है वो पानी रोकता है बरसात में। तो ऐसे ही इनका दूसरा स्टेप है, ये दूसरा सेटअप है। इसमें भी सेम प्रोसेस में वैसा ही होता है। पहले खाद भरा जाता है, उसके बाद इसमें नर्सरी लगाई जाती है स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप ये है, ये गोभी की नर्सरी है। और उसके बाद में इस अवस्था में आ जाता है। तो ये है गोभी की नर्सरी। और इसको बचाने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है, यहाँ पर इसकी पैकिंग हो करके आगे भेज दिया जाता है। और ये है टमाटर, ये टमाटर ये टमाटर का पौधा तैयार हो चुका है। और टमाटर का पौधा अभी 42 डिग्री टेम्परेचर में, नॉर्मल जगह पे इसको रखेंगे तो कब का एक सूख जाता, एक दिन ज़्यादा हो जाता है इसके लिए सूख अभी। लेकिन फिर भी ये यहाँ पे सुरक्षित है, उसकी वजह है ये पॉली हाउस। तो अभी इसको टेम्परेचर दिया, ये मिर्चे का पेड़ तैयार हो चुका है एकदम। और इसको एक बेहतर टेम्परेचर दिया गया है। यहाँ पे पॉली हाउस है ऊपर, और ऊपर से हवा क्रॉसिंग के लिए भी खुला हुआ है। ये जो नीला वाला भाग दिख रहा है ये एयर क्रॉसिंग के लिए है, और ये खुला हुआ है बीच में। और ये जो मोड़ दिया गया है, इसको इकट्ठा कर दिया गया है, ये पॉली हाउस है। सॉरी, ये जो मोड़ दिया गया है ये है शेड नेट। मतलब धूप को कहीं ना कहीं इधर थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर इनको देना होता है, तभी इन्होंने इसको खोला हुआ है। और ये है तीसरा सेटअप जो कि शेड नेट है। ये टोटल शेड नेट है। बाहर से भी ये एक ही परत लगा हुआ है जो कि सिर्फ धूप रोकने के लिए है। और ये है 60%, मतलब 60% शेड नेट है ये। 60% इसमें धूप सिर्फ क्या नाम आता है, 40% धूप को ये रोक लेता है। मतलब ये टेम्परेचर 40, अभी इस समय 42 डिग्री टेम्परेचर है तो उसका 40% टेम्परेचर रोक लेता है। अभी अंदर बहुत अच्छा ठंडी है। अभी यहाँ पे अंदर का जो टेम्परेचर है वो 30 से ज़्यादा नहीं है। तो इसमें इसका तरीका देख लो आप, कितना बढ़िया बनाया गया है। पहले तो ये पेड़ को लगाते हैं, नीचे रखते हैं। उसके बाद ये यहाँ पे ट्रायंगल बना करके इसमें पॉली हाउस डाले हुए हैं, पॉली पन्नी का डाले हुए हैं। ऊपर से शीत वगैरह, जब ऊपर से ओस वगैरह ना पड़े, इसके लिए इन्होंने इसको ढकने की व्यवस्था बनाई हुई है। तो ये है सही तरीका इसको लगाने का। और ये नर्सरी, इधर बैगन की नर्सरी है, ये गोभी है। तो इसको ये तैयार कर रहे हैं यहाँ पे।
तो ये है शेडनेट, और इस शेडनेट में 40% धूप जो है रोक लेता है, मतलब गर्मी जो है वो 40% कवर कर लेता है ये अकेले एक ही परत। और अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ इस जगह का टेम्परेचर यहाँ पे अंदर का कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 30 ही होगा, क्योंकि 30 से ज़्यादा नहीं है ऐसा मुझे अनुभव हो रहा है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर 42 है और अंदर का यहाँ पे बढ़िया ठंडी है, गर्मी नहीं है। मेरा पसीना सूख गया सारा। तो इधर भी मिर्चे की जो है नर्सरी वो तैयार हो चुकी है और ये फाइनल स्टेज में है। अब यहाँ से आर्डर आने के बाद इसको भेज देते हैं। तो ये फाइनल स्टेज में मिर्चे की नर्सरी है और इसको इधर संरक्षित करके रखा जाता है, मतलब उस साइड में जो अभी पीछे हमने दिखाया उधर का पेड़ जो तैयार हो जाता है तो इधर ला करके इसमें संरक्षित कर दिया जाता है, उसको सुरक्षित करके रख दिया जाता है और उसके बाद यहाँ से आगे को डिस्पैच कर दिया जाता है। तो ये है इस पॉली हाउस की प्रक्रिया। पॉली हाउस की प्रक्रिया में आसान भाषा में बताएं तो ये 3 स्टेप में है। पहले स्टेप में इसको नर्सरी को शुरू करते हैं और उसके बाद उसमें उगाते हैं। जैसे पौधा आ जाता है कुछ समय के लिए उसको एक जगह पे रखते हैं, उसके बाद उसको निकाल करके दूसरे वाले सेटअप में रख देते हैं। वहाँ से जब पौधा वयस्क हो जाता है तो उसको निकाल करके तीसरे सेटअप में ला करके उसको संरक्षित कर देते हैं। तो इस हिसाब से इसकी जो जीवन शैली है वो काफ़ी सुरक्षित हो जाती है। पौधे की जो जीवन शैली है वो काफ़ी सुरक्षित हो जाती है। तो यदि हम पॉली हाउस, ग्रीन हाउस या शेडनेट कुछ भी कह सकते हैं इसको, यदि हम इस पद्धति से हम खेती करते हैं तो कहीं ना कहीं इसको बताया जाता है कि 8 गुना से अधिक का प्रॉफिट है इसमें। नॉर्मल पारंपरिक खेती से 8 गुना से अधिक प्रॉफिट है ऐसी पद्धति में। तो कहीं ना कहीं हमारे किसान भाइयों को इस चीज़ का उपयोग करना चाहिए और ये बहुत ही सुंदर पद्धति है।